आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम सभी मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं शार्ट ट्रिक से, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं, एसएससी, बैंकिंग आदि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल मतलब कि किसी भी संख्या का जो अंडर रूट स्क्वायर निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमें 5 की पावर 24 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का साइन तो हम लोग जानते ही हैं कि कुछ इस तरह से होता है। तो क्योंकि 5 की पावर 24 का वर्गमूल निकालना है, और हम सभी जानते हैं कि जो ये वर्गमूल होता है इसका मान होता है 1/2 पावर ऑफ। तो अभी इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पावर 1/2। तो अब इसको हम क्या क्या होगा जाएगा, ये जो 1/2 है इसका 24 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 24/2। तो अब 2 से भाग में तो ये हो जाएगा 5 की पावर 12। तो इसका जो है वो ऑप्शन है सही हो जाएगा, 5 की पावर 12। तो इस सिंपली है, कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है, 5 की पावर 24 का वर्गमूल निकालना है। तो 5 की पावर 24 का अंडर रूट, और अंडर रूट को हम चूंकि 1/2 के रूप में लिखते हैं, तो 5 की पावर 24 के पावर 1/2 हो जाएगा, और 2 से 24 में डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 12। तो 5 की पावर 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ही सही होगा, 5 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 11111 की पावर 2 का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को शार्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए अब हम देखिए इसमें कितनी संख्याएं हैं, 2 3 4। देखिए इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। अरे आखिर 5 ही तो संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको हम लोग स्थिर कर देंगे, मतलब दोबारा 5 का काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद 5 को छोड़कर बाकी ये चारों को हम लोग उल्टे क्रम में फिर से ले लेंगे। तो 4 3 2 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए भी 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाले जो अंक है उसको नहीं काउंट करेंगे और बाकी सबको उल्टे क्रम में ले लेंगे। तो 4 3 2 1। तो इस बार इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये केवल उन्हीं संख्याओं पर लागू होता है जिनकी मतलब जो सभी संख्याएं सेम हो, जैसे 2 2 2 2 इस तरह से हो, या 3 3 3 3 के पावर इस तरह से हो। अगर 1 2 3 के पावर है तो इस पर नहीं ये लागू होगा, मतलब कि सेम संख्या पर ही ये लागू होगा कि सारी संख्याएं सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटा 529 बराबर 16/23 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो हमारा 23 है, तो 23 का हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। उसके बाद क्या है, 16 का स्क्वायर कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 256। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे। तो 9 में से 6 गया 3, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 273। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस तरह की अगर कहीं पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो सीधे है, जो मतलब नीचे वाली संख्या है पहले ही उसका स्क्वायर कीजिए, उसके बाद ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर कीजिए, दोनों को घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 की पावर 10 गुणे 7 की पावर 17 गुणे 11 की पावर 27 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो अब इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पर देखिए 6 है। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा? निकलेगा 2 × 3, यही तो निकलेगा। उसके बाद क्या है? 7 है, तो 7 का निकालेंगे। तो 7 का क्योंकि कोई फैक्टर अभाज्य गुणनखंड होता नहीं है, तो इसलिए इसका क्या कर लेंगे? 1। अगर मतलब फैक्टर नहीं होता है तो उसको मतलब मान लेंगे 1। ऐसे ही 11 है, इसका भी कोई फैक्टर अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि मतलब जो आपका वो आएगा, क्या नाम है, जो इन संख्याओं में पावर है, ठीक है, जो यहाँ पर जितने भी अंक हैं उनको उ- इन संख्याओं के पावर से गुणा करें। जैसे यहाँ पर 6 के पावर कितना है? 10 है, तो 10, और यहाँ पर 6 का कितना आया है अभाज्य गुणनखंड? दो ही तो संख्या है 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 2 और 3। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 7 का 1 आया है, 7, तो 7 का पावर क्या है? 17 है। और इसका क्या, जो वो की है अभाज्य गुणनखंड है, वो क्या आया है? 1 आया है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 11 है। ठीक है, और 11 का जो हमारा वो आया है, वो क्या आया है? 1 आया है अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे? तीनों को जोड़ लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? 10 दूना 20 प्लस 17 प्लस 11, तो ये क्या हो जाएगा? 7 1 8, और 2 और 2, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा वो हो गया, 27। ये जो है ये हमारा 27 है। ठीक है, तो यहाँ पर 27, तो 7 और 7 14, और 2 1, 3 और 1, 7 और 7 14, और उसके बाद 2, 2 4 1 और 1 5, तो इसका 54 हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्वेश्चन। जैसे कोई भी है, अगर इस तरह से है कि मतलब पावर में संख्याएं जी हैं, उन इंटू करके लिखा, उसमें आपका अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या कीजिए? संख्याओं का जो है पावर से मतलब मत लिखिए, जो संख्याएं हैं उनका गुणनखंड निकाल लीजिए, जिनका नहीं निकलता उनको उनको 1 मान लीजिए। तो 6 का गुणनखंड क्या निकल रहा है? 2 × 3। 7 का गुणनखंड नहीं होगा तो 1, इसका 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब जो पावर होगा उन पावरों को लिखकर, उन पावरों पर जो मतलब आपका गुणनखंड निकाले हैं, उन उस पावरों के ऊपर मतलब वो गुणनखंड में जितनी संख्याएं हैं उसका मतलब पावर लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसकी पावर लिखेंगे 10, इसका जो गुणनखंड में कितनी संख्या है? 1 और 1 2, तो इसके पावर 2 है, फिर प्लस, फिर इसकी पावर कितना था? 17, और जो 7 है उसका क्या गुणनखंड आया है? 1 आया है, तो पावर 1। उसके बाद 11 का पावर क्या है? 27। इस और उसके बाद इस 11 का गुणनखंड क्या आया था? 1 आया था, तो पावर 1। तो इसलिए अब क्या होगा? 10 दूना 20, 17 और 27, तो तीनों का जो योग हो कितना आ गया? 54। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 122 के पावर 173 में इकाई का अंक क्या होगा? अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो इसमें क्या करेंगे? जैसे जब भी इस तरह की किसी भी संख्या के पावर में इकाई का अंक पूछे, तो अगर पावर जो है वो 4 से अधिक हो तो 4 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर तो पावर 4 से बहुत अधिक है, 122 है, तो इसका क्या है? 173 है। तो इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे पावर में। तो अब क्या हो जाएगा? ये 4 चौक 16, बचा कितना? 1, कितना हुआ? 13, 4 थे 12, बचा कितना? 1। तो जो 1 है वो क्या हो गया? शेष बच गया। ठीक है, तो अब जो ये एक शेष बच गया है हमारा, तो अब ध्यान से देखिए थोड़ा। तो ये जो हमारा मतलब संख्या है, जो शेष बचेगा उसी को मतलब उस संख्या के पावर में कर देंगे। तो संख्या हमारी क्या थी? 122 थी, और इसके पावर शेष क्या बचा है? 1। तो ये कितना आ गया संख्या? 122, और इसमें इकाई का अंक हम लोग जानते हैं क्या है? 2। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, क्या? 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, चूंकि पावर 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक अगर पावर होता है तो क्या करते हैं? 4 से
भाग कर देते हैं तो 4 से भाग करने की इसमें, तो 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 बचा 1 13, 4 13 12, एक शेष बच गया। तो अब ये जो संख्या है मतलब जो शेष बचेगा उसी को मतलब पावर कर देंगे। तो 122 के पावर 1 बराबर 122, और 122 में इकाई का अंक क्या है 2, तो आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। अगर